किसान भाइयों, क्या आप नवंबर के महीने में धनिया की फसल को लगाना चाहते हैं? तो किसान भाइयों, आप किस विधि के द्वारा धनिया की फसल को आप लगा सकते हैं? साथ ही में कौन-कौन सी मिट्टी अच्छी होती है जिससे कि हमें उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि देखने को मिले? और हमें खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए? साथ ही में कौन-कौन से रासायनिक खाद और फर्टिलाइज़र की आवश्यकता पड़ती है? प्रति एकड़ में सीड की जो आवश्यकता पड़ती है कितनी क्वांटिटी में पड़ती है? साथ ही में बीज को उपचारित कैसे करना होता है बुवाई करने से पहले? साथ ही में कौन-कौन सी वैराइटियों का चुनाव करके अपने खेत में हम लगा सकते हैं? किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ धनिया की फसल की। साथ ही में किसान भाइयों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। किसान भाइयों, अगर हम सॉइल की बात करें यानी कि मिट्टी की बात करें, तो वैसे तो धनिया की फसल को सभी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा जो मिट्टियाँ हैं उनमें अगर आप लगाते हैं तो आपके जो उत्पादन में वृद्धि दोगुना देखने को मिल जाती है। जैसे कि दोमट मिट्टी, मटियार मिट्टी या कछारी मिट्टी में अगर आप धनिया की खेती को करते हैं तो आपको उत्पादन में वृद्धि देखने को ज़्यादा मिलेगी। साथ ही में किसान भाइयों, धनिया की बुवाई करने से पहले सबसे पहले हमें सॉइल की जांच अवश्य करा लेनी है, जिससे कि जो हमारी मिट्टी में जो क्षारीयपन है, जो कि उसमें जो पीएच वैल्यू है, उसकी जांच अवश्य करा लें। क्योंकि किसान भाइयों, अगर धनिया की फसल के लिए 6 पॉइंट से 5 से लेकर के 7 पॉइंट 5 के बीच में अगर पीएच मान रहता है तो काफ़ी अनुकूल माना जाता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, खेत की तैयारी हमें किस तरीके से करनी चाहिए। जैसे कि किसान भाइयों, अगर हमने जैसे कि बाजरे की फसल की कटाई की है या धान की कटाई करने के बाद में या तिल की कटाई कर ली है, उसके बाद में अगर हम धनिया की फसल को लगाना चाहते हैं या लगा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले खेत में पलेवा कर लें, जिससे कि किसान भाइयों जो पुरानी फसल के जो तने हैं वो जल्दी से खाद के रूप में बदल जाएंगे सिंचाई करने के बाद। उसके बाद में 5 से 6 दिन के अंतराल पर आप उसमें रूटावेटर चलवा दें, जिससे कि जो भी और तने और पत्ते हैं उसमें तो रूटावेटर से खाद के रूप में बदल जाएंगे। साथ ही में किसान भाइयों, जब आप जुताई कराएंगे उसी समय आपको गोबर की खाद यानी कि कच्ची गोबर की खाद आपको अपने खेत में नहीं डालनी है। कम से कम 1 से 1.5 साल पुरानी गोबर की खाद अवश्य डाल दें। उसके बाद में किसान भाइयों, बात करते हैं धनिया की बुवाई हमें किस तरीके से करनी चाहिए। धनिया की बुवाई हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो मशीन के द्वारा या हाथ के छिड़काव विधि के द्वारा। अगर हम जैसे क्यारी बना कर के करना चाहते हैं या फिर बेड बना कर के करना चाहते हैं, तो आप वो बेड बनाकर करना चाहते हैं तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी आप लगा सकते हैं, जिससे कि पानी की काफ़ी बचत हो जाती है। और साथ ही में किसान भाइयों, अगर हम मशीन के द्वारा बिजाई कराते हैं, तो हम क्यारी बना कर के धनिया की फसल को लगा सकते हैं। तो जैसे कि अगर 1 एकड़ में बीज की बात करें, जैसे कि अगर हम बेड बना कर के अगर बिजाई करना चाहते हैं, तो कम से कम 7 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम वहीं पर मशीन से ड्रिलिंग कराते हैं सीड को, तो कम से कम 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की दर से हमें चाहिए होगा। साथ ही में किसान भाइयों, जैसे कि अगर हम बीज की बिजाई करते हैं, तो उससे पहले हमें अपने सीड को उपचारित कर लेना है, जिससे कि उसमें जैसे फंगीसाइड, दीमक वगैरह जैसे स्टार्टिंग में रोग ना लगें। तो उसके लिए किसान भाइयों, आप कार्बेंडाजिम 8 ग्राम ले सकते हैं और 8 लीटर पानी में भिगो के रख दीजिए। उसके बाद में आप उसको धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाएं, छाँव में सुखा सकते हैं इस बीज को। फिर उसके बाद में सूख जाने के बाद में सीड को हाथ से रगड़ दीजिए, जिससे कि उसमें जो धनिया का सीड होता है, गोल होता है, उसमें 2 पीस हो जाएँगे। उसके बाद हमें बिजाई करनी होती है, यानी कि ये दाल की तरह हमें धनिया का बीज कर लेना है। और किसान भाइयों, बिजाई करते समय हमें कौन-कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए? धनिया को बोने के समय हमें खाद का जो प्रबंधन है किसान भाइयों, 15 किलोग्राम यूरिया, 10 किलोग्राम डीएपी और 5 किलोग्राम पोटाश और 2 किलोग्राम सल्फर, हमें इन रासायनिक खादों की आवश्यकता पड़ती है। खेत में बिजाई करने से पहले हाथ से इन खादों को मिक्स करके छिड़काव कर दें। केवल हमें यूरिया का मिक्स इन खादों के साथ नहीं करना है, यूरिया को अकेले से छिड़काव करना है, क्योंकि अगर हम यूरिया को इन खादों के साथ मिश्रण करते हैं तो यूरिया घुलनशील एक खाद है जो कि जल्दी घुलता है, तो आप बाकी के खादों को भी जल्दी घोल देगा।
तो किसान भाइयों आप कभी ऐसा ना करें कि यूरिया को अन्य खादों के साथ मिश्रण करके अपने खेत में डालें। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कुछ प्रमुख उन्नत किस्मशीलों की। जैसे कि आप RCR 41 को लगा सकते हैं, RCR 535, 435 आती है, 436 आती है, RCR 446, RCR 684, RCR 480, RCR 728। और वहीं पर किसान भाइयों हिसार सुगंध नाम से जो वैरायटी आती है, जैसे कि CS6 हो गई, JD1, ACR1 के नाम से आती है, इन वैरायटियों को आप अपने खेत में लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों अगर हम बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई को आप आवश्यकता अनुसार अपने खेत में सिंचाई कर सकते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर वातावरण किस प्रकार का है, अगर ज़्यादा हवा चल रही है तो आपको सिंचाई करने की जल्दी आवश्यकता पड़ेगी। और साथ ही में किसान भाइयों इन वैरायटियों की आप 4 से 5 बार कटाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं किसान भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय।